नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू CBSE डिफेंडर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? Al2O3, CuO, MgO या ZnO? क्या लगता है आपको? देखो, चार एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताता हूँ। पहली बात तो ये समझो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जो कि एसिड से भी रिएक्ट करें और साथ साथ में बेस से भी रिएक्ट करें। चार एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको मेरे हिसाब से याद करनी चाहिए इस सिलेबस में। वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड टिन ऑक्साइड। ये चार अगर आप याद कर लोगे, सिंपल सी बात, तो बेटर होगा। तो एक तो दे रखी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक दे रखी है जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज, एक्वा रीजिया में क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एक्वा रीजिया पहली बात तो वेस HCl और किसका HNO3 का कॉकटेल होता है। ये 3:1 में होता है और कंसनट्रेटेड दोनों होता है। तो जनरली सी ऑप्शन सही है इसका। और ये गोल्ड और प्लैटिनम को क्या कर लेता है? डिज़ोल्व कर लेता है। क्या कर लेता है? डिज़ोल्व। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब यहाँ पे है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक सी बात, वो मोल्टन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, बोथ इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। ऑप्शन देखो, इन सॉलिड फॉर्म नहीं, बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। इन सॉलिड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन नहीं। आंसर होगा सी, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सॉल्यूशन विल बी द बेस्ट टू कंप्लीट दिस सर्किट? तो देखो, ये वही है कि क्या सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं क्या? नहीं, कंडक्टिविटी का मैटर है ना। तो जनरली ग्लूकोज पानी में डिज़ोल्व तो होता है पर डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ CCl4, ठीक है ना, ये भी कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड है, नहीं। MgO भी नहीं। NaCl आंसर जो है, सिंपल सी बात, इसका ज़्यादा ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? तो HCl एंड CCl4 आर नॉट आयोनिक कंपाउंड बिकॉज हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है, ना कि डोनेशन। CCl4 में भी क्या होती है? शेयरिंग होती है, ना कि डोनेशन। तो 2 और 3 जो है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ऑप्शन इज मोर करेक्ट। तो आंसर इज डी, ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब चल रहा है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन अमलगम? अमलगम सिंपल सी बात, इट इज़ एन अलोए। किसका अलोए? मरकरी का अलोए। मरकरी के अलोए को हम क्या बोलते हैं? एन अलोए ऑफ मरकरी विद 1 और मोर मेटल, सिंपल सी बात, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात, ठीक है ना, अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट इज मानव, फाउंड एन अननोन solid substance on a river bank. To check its nature, he carried out some test on the substance and recorded his observation in the table shown below. Effect of heat: melts on heating. Ductility: can be stretched into a thin strand. Malleability: can be beaten into thin sheet. Electrical: it does not conduct electricity. वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अभी अगर हम बात करें, ठीक है ना, मेल्ट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। डक्टिलिटी: कैन बी स्ट्रेच इनटू अ थिन स्ट्रैंड, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और देखो, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये मेटल होता तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता? सिंपल सी बात, कंडक्ट करता। तो ये मेटल नहीं हो सकता, ठीक है ना। आंसर में भी जो ग्लास होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, उसको कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन, ठीक है ना, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जब भी सेल्फ रिडक्शन की बात करी जाए तो एक चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। वो चीज़ क्या है कि सेल्फ रिडक्शन हम किसका करते हैं?
मेनली मर्क्यूरी और का करते हैं, मर्क्यूरी कोर का करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एक और होता है मर्क्यूरी का HGS, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको हम बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, HGS ले लें, 2HGS प्लस इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंपल सी बात हीट करें तो क्या बनेगा, 2HgO प्लस 2SO2, ठीक है ना। तो ये चली गई और फिर दोबारा से हम 2HgO को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2Hg प्लस O2, ठीक है ना। तो ये बन गया मरकरी, ये क्या बन गया, मरकरी। सिंपल सी बात आपको मिल गया। इसमें हमने किसी भी सिंपल सी बात रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह की हमने हेल्प नहीं ली, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। तो आपको इस वाले एग्जांपल से समझाना चाहिए सेल्फ रिडक्शन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार इज़ एन ओर ऑफ, ठीक है ना, इट इज़ एन ओर ऑफ मरकरी, इस बात को ध्यान में रखना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HGS, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर, ठीक है ना। अगर आप एल्यूमिनियम को हीट करोगे किस में, एयर में, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो बनेगा Al2O3, सिंपल सी बात। ये क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, इस बात को ध्यान रखना। और हमने सिलेबस में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में 4 एम्फोटेरिक ऑक्साइड के आपको नाम बताए हैं, इसको याद कर लेना। आयरन नेल is placed in a copper sulfate solution, what will be the color of the copper sulfate solution after 20 minutes, and can you write the balanced chemical equation? yes of course। अगर आप आयरन नेल को करते हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो बनेगा फेरस सल्फेट प्लस Cu। सो दिस ब्लू कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब विल कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर, सिंपल सी बात। तो हमने रिएक्शन का नाम लिख दिया, हमने ये भी बता दिया कि सिंपल सी बात, जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा क्योंकि FeSO4 जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। वट इज़ फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अगर सोडियम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एयर से तो जनरली सोडियम की रिएक्शन होगी किससे, पानी के साथ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब ये पानी के साथ रिएक्शन होगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये बनेगी Na2O प्लस H2, ठीक है ना। तो ये जनरली रिएक्शन है, ठीक है ना। तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कौन से टेस्ट से करते हैं, पॉप अप साउंड टेस्ट से करते हैं। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिस्ट 3 प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इन विच इट डिफर फ्रॉम द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। जनरली सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सोडियम मैलिएबल नहीं होता, सोडियम डक्टाइल भी नहीं होता, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता। सो ये प्रॉपर्टी जो है डिफ़र करती है। और एक और लिख लो, ये इतना ज़्यादा शाइनी भी नहीं होता, ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसी कारण से ऑक्साइड की लेयर फटाफट बनती है, ठीक है ना। ये वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और ये क्या करता है, सिंपल सी बात, उस हाइड्रोजन गैस को फटाफट उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, सिंपल सी बात। तो इसी कारण से जनरली वाटर रिलीज होता है, ना कि सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये लिखना है आपने, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड it act as oxidizing agent, it oxidize the hydrogen gas to form water, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ है, तो जनरली वाटर जो है इसमें रिलीज होता है, ठीक है। तो ये बात थी। नेक्स्ट, A metal which is preserved in kerosene
मेटल जो कि प्रिजर्व होता है कैरोसिन में, आंसर इज सोडियम। अ लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, आंसर इज आयोडीन, ठीक है ना। अ मेटल विच कैन मेल्ट वाइल कैप्टिंग ऑन द हार्म, ठीक है ना, गैलियम आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सीजियम भी आ जाएगा जो कि मेल्ट हो जाते हैं। अ मेटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें जिंक है, मरकरी है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी गला खराब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट इज गिवन 288, 2 8 8, तो कितना हो गया, 2 8 10 और 18, ये तो क्या हो गया, नियोन हो गया, ठीक है ना, सॉरी नियोन कह रहा हूँ मैं, आर्गन हो गया, ठीक है ना, ये हो गई आर्गन। सो ये तो नॉन मेटल है। 281 तो 19 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पोटेशियम, ठीक है ना। सो अगर आप 1 से 20 तक एलिमेंट आते हैं तो बेसिक बात, ठीक है ना, 19 होता है पोटेशियम का। 2 8, ठीक है ना, 2 6, तो ये हो गया 8। तो अगर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या है, नॉन मेटल। 2 और 5 7, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल, ठीक है ना। और ये क्या है, किसका हो गया, मैग्नीशियम का, ये मेटल है। 2 8 7, ये हो गया क्लोरीन का। आइडेंटिफाई द टू पेयर ऑफ एलिमेंट दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका एक तो क्यू, और एक होगा आपका आंसर सिंपल बात टी। तो इसका होगा क्यू एंड टी, बिकॉज इसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो समझ में आया, तो ये चीज़ है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पेयर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, आइडेंटिफाइड इन ए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो आइडेंटिफाई किया है, मान लो उसके कंपाउंड के फॉर्मूले अगर हमें बनाने पड़े, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो वो बनाने हैं। एक मिनट मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपाउंड बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 mg प्लस O2 गिव राइज टू 2 MgO, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ बनाया, ऊपर अगर मैं कंपाउंड बनाऊं, अगर क्यू की बात करें तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 2KCl बनेगा। तो ये आपको शो करके दिखाना था, ठीक है ना। अब अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनिरुद्ध टुक 2 मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज शोन इन द गिवन पिक्चर्स, ठीक है ना, बट ही फॉरगॉट टू लेबल दैम, ठीक है। मान लो ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है, बट ही फॉरगॉट टू लेबल दैम, हाउ विल यू गाइड एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड एंड लेबल दैम, ठीक है ना। अगर मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या है, ठीक है ना, एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इट कैन रिएक्ट विद एसिड प्लस बेस, तो जनरली तो ये तो होता है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है, वो खाली किससे रिएक्ट करेगी, एसिड से ही रिएक्ट करेगी। तो इसी कारण से सिंपल सी बात हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली, ठीक है ना, इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। इन एन एक्टिविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड पार्ट, इन एन एक्टिविटी आयशु वाज, ठीक है ना, आशु was given two compound copper sulfide Cu2s and copper oxide Cu2O to obtain copper from these compound, ठीक है। she was able to extract copper successfully, illustrated with the help of chemical equation, ठीक है ना, how Aishu might have completed the activity। देखो अगर ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, मान लो ये कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, Cu2 कॉपर सल्फाइड है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ठीक है, हीट करेगा। अब सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर का हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो जनरली यहाँ पे बनेगा 4, या फिर हम सिर्फ सिंगल ही ले लेते हैं, छोड़ो इसको, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा Cu O
2Cu प्लस SO2, ठीक है ना। तो जनरली 2O2 ले लेंगे, ठीक है, तो ये सब बैलेंस होगी 2CuO। फिर 2CuO को हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, हीट कर देंगे और क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम हीट कर देंगे, ठीक है, हीट करने पे और किसकी प्रेजेंस में, मान लो कार्बन की प्रेजेंस में हम हीट कर देंगे तो बन जाएगा क्या, 2Cu प्लस CO2। ये गैस रिलीज़ हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये था, हमने यहाँ पे क्या किया, रोस्टिंग कर दिया, क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दिया। एंड सेकंड स्टेप में हमने उसका क्या कर दिया, स्मेल्टिंग कर दिया, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉपर जनरली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्योर कॉपर मेटल जो है आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अ रेडिश ब्राउन मेटल यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर व्हेन पाउडर, ठीक है ना, एंड हीटेड स्ट्रोंगली टर्न ब्लैक। तो जनरली ये क्या बोल रहा है, 2Cu प्लस O2 गिव राइज टू 2CuO। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इट, तो ये क्या बोल रहा है, CuO प्लस H2। तो जनरली क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। तो एक रेडिश ब्राउन, जनरली सिंपल सी बात क्या है, दोबारा से वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन नेम द मेटल, ठीक है ना, एंड द ब्लैक सब्सटेंस। मेटल क्या है, कॉपर है, ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द टू अबव रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस हमने लिख दी है, ठीक है ना। तो ये था इसके अंदर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अ मेटल M ऑन रिएक्टिंग विद डिल्यूट एसिड लिबरेट गैस G, ठीक है ना। एक मेटल M है मान लो, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। द सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट गैस G, ठीक है ना, व्हेन इट रिएक्ट विद बेस, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द गैस, ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। सिंपल, जैसे कि मान लो सोडियम है, अगर सोडियम को मैं, ठीक है ना, H2SO4 से रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है ना। साथ साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। अगर मैं क्या कराता हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है ना, एक बेस से रिएक्ट करवाता हूँ, मान लो NaOH, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम से रिएक्ट कराता हूँ, जिंक ले, क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो जनरली ये रिएक्शन भी लिख दिया हमने, ये होगा पॉप अप साउंड टेस्ट, ठीक है ना। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द मेटल विद एसिड एंड बेस, तो ये सी का जनरली आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और इसमें सोडियम जिंकेट, ये है सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। अब अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एक W है, W है, मेलिएबल भी है, ठीक है ना, डक्टाइल भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ठीक है ना। मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बस मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है। मेलिएबल नहीं, डक्टाइल नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट लो है। मेलिएबल है, डक्टाइल भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हाई है, ठीक है ना। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वर डिस्कार्डेड फॉर द यूसेज बाय द कंपनी। एक इलेक्ट्रिकल, तो कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ नहीं करेंगे इनमें से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, एक तो मेलिएबल और डक्टाइल, एक्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वाई नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और वाई हो गया, ठीक है ना। एंड साथ साथ में जेड यूज़ नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बिकॉज एक तो अब देखो, अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू रिप्रेजेंट एन आयोनिक बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन, ठीक है। द फिगर बिलो शो द प्रोग्रेस ही वॉज मेड सो फार। वट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन दी हिज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ऑफ द आयोनिक। अब इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए, ट्रांसफ़र
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम टू क्लोरीन एटम, ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन टू कैल्शियम एटम, नहीं, ऐड अनदर क्लोरीन एटम टू add another chlorine atom to accept an electron from the calcium atom, add another calcium atom to donate, ठीक है ना, an electron to the chlorine atom. So generally अगर हम वैलेंसी देखें, कैल्शियम की +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आएगा CaCl2. इसका मतलब उसे एक और क्लोरीन एटम लगेगा ऐड करने के लिए. तो जनरली ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसका मोर करेक्ट, ठीक है ना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डू इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है, बोथ इन एक्वा सोल्यूशन एंड मोल्टन फॉर्म. ये रिपीटेड क्वेश्चन आया, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डू इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, अरे ये फिर से रिपीटेड ही है, ठीक है. तो ये थे सारे मेटल एंड नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. तो देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स, ठीक है ना. थैंक यू सो मच.